तो दीन इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्स देता है, नफरत का दर्स तो देता ही नहीं। चंद मुट्ठी भर लोग, जिन लोगों ने जाके वहाँ पे चंद भर मुट्ठी भर लोग जो जमातों से मिलके, चंद मुट्ठी भर लोग जो शरीयत कोर्ट में जाके मुख्तलिफ उल्टी सीधी तवजीज़ दे के और ये शरीयत कोर्ट का फैसला आया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम कोई आज के नहीं हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की आप उठा के देख लें, हदीसें देख लें। हाँ, 400 साल पुराना हमारा कल्चर है। क्या मतलब, मैं लोगों से सवाल पूछती हूँ, उन जज साहिबान से सवाल पूछती हूँ कि दीन इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप किसी को बोले कि वो 5 मेडिकल बोर्ड से गुजर के वो फिर आईडी कार्ड बना सकता है? ये इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, अभी तो हमें मिला क्या है? आज भी मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी घरों में जाती है, कहीं बच्चा हुआ, कहीं शादी हुई, जो मिल गया नसीब मुकद्दर। आज भी मेरे ख्वाजा सरा रोडों पे, चौराहों पे भीख मांग रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर महरब मोइज़ावान है और मैं एक STI स्पेशलिस्ट हूँ जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस के साथ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की अब तक वाहिद ख्वाजा सरा फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ। मैंने अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में, और मेरी स्पेशलाइजेशन हेल्थ इकोनॉमिक्स और हेल्थ पॉलिसी में, स्पेसिफिकली ऑन जेंडर पॉलिसी। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहती हूँ कि कल जो फेडरल शरीयत कोर्ट का 104 सफ़ों का वर्डिक्ट आया है, वो तमाम अफराद जिनको पॉलिसी की, जिन्स की, सिन्फ की, इन तमाम चीज़ों की समझ है, अगर आप वो उठा के पढ़ें तो उसके बाद शायद आपको 2-3 साल तक किसी लतीफ़े को या किसी मजाक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो किसी शरीयत कोर्ट का फ़ैसला कम और टिकटॉक की वीडियो से बनाया गया एक नैरेटिव ज़्यादा लगता है। इट इज़ अ जोक, इट इज़ अ डिज़ास्टर। हू ब हू वो तमाम एजेंडा जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US के अंदर कंजर्वेटिव्स, दाएं बाजू की जमातों की लॉबी चला रही है, उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान में एक वर्डिक्ट दिया है। जहां क्रिश्चियनिटी लिखा हुआ था वहां हटा के इस्लाम लगा दिया, बस लेबल और हेडिंग चेंज कर दिया, वर्डिक्ट पूरे का पूरा वही है। और ऐसी फरसूदा और बेबुनियाद बातें की गई हैं जिनकी मिसाल आपको किसी पाकिस्तान की क्या, दुनिया भर की किसी साइंस की किताब के अंदर नहीं मिलती। वैसे तो सारे मीडिया के दोस्त जानते हैं कि मेरी आवाज़ काफ़ी लाउड है, माइक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों, औरत मार्च की हमेशा से ये पोजीशन रही है कि रियासत का कोई हक नहीं है कि वो किसी भी इंसान को बताए कि उसका जेंडर क्या है, और इसीलिए हमारा नारा जो है, मेरा जैसे मेरी मर्जी जो है, वो मुल्क की हर इलाके में बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग शायद उससे नाराज़ भी होते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो फैसला किया गया है शरीयत कोर्ट की तरफ से, ये औरतों के खिलाफ फैसला है, ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ फैसला है। हम ये सवाल करते हैं रियासत से कि ऐसे मुल्क में जहां 1100 लोगों पर एक डॉक्टर है, जहां एक प्रेग्नेंट औरत 13 घंटे इंतजार करके मर जाती है क्योंकि उसके लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसी मुल्क में वो एक मेडिकल बोर्ड बिठाना चाहते हैं जो कि शायद अब हर जेंडर से ये पूछेगा, पहले शलवार उतारो और बताओ कि तुम्हारा असाइंड सेक्स क्या है एट बर्थ। तो हम इसकी ख़ास तौर पर मजम्मत करते हैं। पिछले 30 सालों से, 40 सालों से आप लोगों ने इस मुल्क में एक तहरीक देखी है औरतों की, ख्वाजा सरा कम्युनिटी की। ये हम लोगों ने, बहुत लोगों ने मिल के उनकी मेहनत मेहनत और मुशक्क़त से हमें ये कुछ हुकूक मिले हैं। मेरे मीडिया के दोस्तों से दरख्वास्त है, आप लोगों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, प्लीज़ हमारे बयानात को छापें, अपने आप को एजुकेट करें। बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव बनाया गया है जमात इस्लामी की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर, हम उसकी भी ख़ास तौर पर मजम्मत करते हैं। थैंक यू। हमारा जो इंडिजिनस कल्चर है और हमारी जो दीनी या मकामी तालीम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है हमारे इल्म को तशरीह देने का, इंटरप्रेट करने का। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मेरी ख्वाजा सरा बहनें जो इधर बैठी हैं, जिनके साथ हम लोग, साइमा, नसीबो जी, जिन्होंने हमें बताया और सिखाया
کہ خواجہ سرا عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہے اس کی کئی شکلیں ہیں، اور اس کی ایک شکل جو میں ایز اے ریپرزینٹیو آف ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ اور کراچی بچاؤ تحریک پیش کرنا چاہوں گی، وہ ہیں گھر کا حق۔ جب ہم لوگ گجر اور اورنگی نالے میں گئے، لیاری میں گئے، تو ہم نے دیکھا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ ایک بہت بڑا استحصال جو ہے وہ گھر کا حق ہے، کہ ان کو رینٹ پہ نہیں دیا جاتا، اور جو رینٹل چیکس دیے بھی گئے ہیں ان لوگوں کو جو جبری طور پر بے دخل ہوئے ہیں گجر اورنگی، ان میں جو خواجہ سرا عورتوں کے ڈیرے تھے جو وہ رینٹ پہ یا سب لیٹ پہ، ان کو یعنی کہ رینٹل چیک سے بھی باہر رکھا گیا۔ تو بس میں یہی بات کہوں گی، ساری باتیں بہت خوبصورتی سے ادھر پیش ہوئی ہیں، اور ایک اور بات جو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو انڈیجنس کلچر ہے، چاہے وہ ملیر میں ہو جو ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے، یا بحریہ ٹاؤن ہو جو کراچی سے جامشورو تک پھیل رہا ہے، یہ سارا جو ہمارا مقامی انڈیجنس کلچر ہے یہ ہماری ریاست ہی تباہ کر رہی ہے، اور وہ بھی فورن فنڈز لے کر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لے کر ایک روڈ بنانا چاہتی ہے جس میں ملیر کی تاریخ تباہ ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن کو اجازت دی ہے ان قدیمی قبروں کے اوپر بلڈنگز بنانے کی جو یعنی 13ویں صدی سے ادھر کے انڈیجنس ٹرائبز بلوچ اور سندھی پریزرو کرتے آئے تھے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ آپ سب کا تعلق، صحیح در ثقافت کی بات ہوئی، درگاہ کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، درگاہ، مسجد، چرچ سب توڑی گئی ہیں، ٹھیک ہے، گجر نالے میں غریب کی، لیکن ہمارے جو صوفی سائیں سندھ کے رہنما پوئٹ بٹائی، ان کی جہاں بیٹھک ہے بحریہ کے اندر، ادھر ایک یعنی ٹوائلٹس اور بلڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہماری انڈیجنس کلچر کو کون تباہ کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس فیصلے کے پیچھے ہیں۔ ہم بہت مذمت کرتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ کہ ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کو آپ نے دعوت دی اور ہم